हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निर्मित गुप्ता। वेलकम टू संतलोक क्लासेस। आई होप यू आर वेल और आप सभी अपना ध्यान रख रहे हैं, लेक्चर्स भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉय ग्रीवियंस के बारे में। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट कई बार पूछ लिया जाता है या फिर शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है, तो ध्यान से समझिए। स्टार्ट करेंगे इसके मीनिंग से कि बेसिकली ग्रीवियंस होता क्या है। ग्रीवियंस इज अ फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। ग्रीवियंस का मतलब होता है जब हमारे पास हमको एक डिससेटिस्फेक्शन की फीलिंग हम महसूस करते हैं, है ना। एंड एम्प्लॉय ग्रीवियंस मीन्स व्हेन अ एम्प्लॉय फील डिससेटिस्फाइड। और एम्प्लॉय ग्रीवियंस का बेसिकली मतलब होता है जब एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड फील करता है। दैट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ठीक है। वो किसी भी कारण की वजह से हो सकता है कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो डिससेटिस्फाइड फील कर रहा है। शायद उसको जितनी सैलरी या वेजेस उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, उसको जो बेसिक कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, बेसिक वर्किंग आवर्स जो हैं वो नहीं प्रॉपर मिल रहे। तो कुछ भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो एम्प्लॉय है वो डिससेटिस्फाइड है, ठीक। और देयर इज फीलिंग ऑफ डिसएग्रीमेंट एंड एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, या फिर किसी भी तरह का डिसएग्रीमेंट जो हमारा एम्प्लॉय एक्सपीरियंस कर रहा हो, तो बेसिकली उसी को कहा जाता है एम्प्लॉय ग्रीवियंस। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द फॉर्म्स ऑफ ग्रीवियंस कि कितने तरह के ग्रीवियंस होते हैं। सबसे पहला फैक्चुअल। फैक्चुअल का मतलब ये वाला, ये जो टाइप ऑफ ग्रीवियंस से अराइज होता है, इट अराइजेज व्हेन लेजिटिमेट नीड्स ऑफ एम्प्लॉय रिमेन अनफुलफिल्ड। यानी कि जब जो बेसिक नीड्स हैं हमारे एम्प्लॉय की, जब वे ही फुलफिल नहीं होती, उसकी वजह से जो ग्रीवियंस जन्म लेता है, होता है, उसको हम बोलते हैं फैक्चुअल ग्रीवियंस। एग्जाम्पल दे रखा है, वेजेस हाइक हैज़ बीन एग्रीड बट नॉट इम्प्लीमेंटेड सिटिंग वेरियस रीजंस। ठीक, जो बेसिक उसको वेजेस मिलनी थी या फिर जो हाइक उसको मिलना था वो था तो मिलेगा पर अभी तक नहीं मिला, ठीक। अगला इमेजिनरी, यानी कि व्हेन एन एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी वैलिड रीजन। जब जो हमारा एम्प्लॉय है वो डिससेटिस्फाइड है, पर जिस कारण की वजह से डिससेटिस्फाइड है वो कोई लीगल या फिर वैलिड रीजन है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, बट बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग परसेप्शन, पर उसने अपने ही दिमाग में एक रॉन्ग परसेप्शन बना लिया है, एक मन गढ़ंत कहानी बन ली है, ठीक। रॉन्ग एटीट्यूड और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ही हैज़, या फिर उसका एक गलत बर्ताव उसने अपना लिया है, या कोई गलत उसको कोई र्यूमर फैला था, कोई एक अफवाह फैली थी और उसने उसी को मान लिया है और उसी की वजह से वो डिससेटिस्फाइड है। तो इस तरह का जो ग्रीवियंस होता है उसको कहा जाता है इमेजिनरी ग्रीवियंस। इसके बाद लास्ट जो हमारे पास होता है दैट इज डिसगाइज्ड, यानी कि एन एम्प्लॉय मे हैव डिससेटिस्फेक्शन फॉर रीजंस दैट आर अननोन टू हिमसेल्फ। कई बार हमारा जो एम्प्लॉय होता है वो खुद भी डिससेटिस्फाइड होता है और जो किस वजह से है वो उसको खुद नहीं पता होता। ये जनरली हम एम्प्लॉय को ना समझें तो हम कई बार अपनी लाइफ में भी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, पर किस वजह से है हमें ही नहीं पता होता, है ना। तो उसी तरह का जब ग्रीवियंस हमारा एम्प्लॉय फेस करता है तो उसको बोलते हैं डिसगाइज्ड ग्रीवियंस। इफ ही और शी इज अंडर प्रेशर फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर, हो सकता है कि वो किसी भी तरह के अंडर प्रेशर हो, ठीक है, कुछ भी कारण हो सकता है। ही और शी मे रीच द वर्क स्पॉट विद अ हैवी हार्ट, और कई बार इस वजह से हमारा जो एम्प्लॉय है वो हैवी हार्ट, यानी कि बहुत परेशानी से और बहुत दुख भरे दिल के साथ, ठीक है, अपने काम पर आता है। तो उस तरह के ग्रीवियंस को बोला जाता है डिसगाइज्ड ग्रीवियंस। आई होप आपको ग्रीवियंस का मतलब और उसके टाइप्स क्लियर हैं। अगर ये आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछा गया तो आप इजीली इसको लिख सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप एडिशनल कुछ भी पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो, आप कभी भी मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज, कीप लर्निंग। थैंक यू।